हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडीओ मैथ न्यू बुक दोस्तों लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छे से क्लियर करिए और सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, आज का जो टाइप है उसको हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्तों। टाइप का नाम क्या है, क्या कह रहा, मूल्य बढ़ाकर। यहाँ पे दोस्तों है भाई, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सीपी होता है और एसपी होता है, विक्रय मूल्य, और क्या होता है दोस्तों, कास्ट प्राइस। अर्थात क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कास्ट प्राइस का मतलब एक प्रकार से हमने लिख ही दिया है, तो यहाँ पे होगा क्या, यानी सेल प्राइस हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये होता है आपका एमपी यानी मार्क्स प्राइस, ठीक है। अब देखिए चीजें कैसे करना है आपको। यहाँ पे कहा कि जो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अगर हम क्रय मूल्य को दोस्तों हम 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य 30% अधिक है, तो इसका मतलब ये अंकित मूल्य जो है दोस्तों 130 हो जाएगा। और वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। तो 12% छूट देता है, तो 12% का फ्रैक्शन 3/25 होता है दोस्तों। 25 में 3 का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब वह उसने 22 का बेचा है। 22 का बेचा और कितने, 25 वाली चीज, और किस पे, 130 पे। तो यहाँ पे 130 का हम निकाल लेंगे दोस्तों, कट करेंगे, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 26 पंचे 130। 26 और 22 का जब मैं गुणा कर दूंगा तो 22 छक्का 132 हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ के लिए 26 दूना कितना होगा दोस्तों, 52। 52 के 2 हो गया, 5 बचे, 26 दूना 52, 52 5 कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से कट कर देंगे दोस्तों, 5 से कट करेंगे, 11 पच्चीस 55 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा। अर्थात इसको कितने में बेच दिया है, 114.4 में, ठीक है। इसने कितने में बेचा, 114.4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 114.4, ठीक भाई, 114.4 में बेच दिया है। अब समझिएगा मेरी बात, यानी 100 उसका क्या हमने माना है क्रय मूल्य, उसने 30% अधिक अंकित मूल्य किया तो 130 हो गया। अब 130 पे उसने 12% छोड़ दिया, तो वो चीजें कितने में बेचा, 114.4 में। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यही आपका होता है लाभ परसेंट। तो 100 वाली चीज दोस्तों आपने बेचा है कितने में, 114.4 में, तो कितना लाभ हो रहा है, 14.4%, ठीक है। अब इसका अंतर हम लेंगे सीबी पे, तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व। 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4, और बटे क्या होगा, 100। परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 हमारा कट गया, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 14 पॉइंट कितना आ गया, 4 हमारा आंसर आ गया, इतना परसेंट, ठीक है। कोई समस्या नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सारी चीजें क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको भी हम लोग देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे क्या होता है, सीपी होता है और क्या होता है, एसपी होता है दोस्तों। सीपी, एसपी और एमपी, तीन चीज होता है दोस्तों, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या होता है, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है अंकित मूल्य, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारे पास 100 है दोस्तों, तो 20% अधिक करेगा तो 120 हो जाएगा। बोलिए, अब कहा कि कुछ छूट देता है, छूट देता है भाई हमें पता नहीं है, 120 पे कुछ डिस्काउंट देगा तो 8% का लाभ कमाता है। भाई आज लाभ जो होता है दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी 100 वाली चीज इसने 108 में बेचा होगा, किसमें, 108 में बेचा होगा, तभी तो देखो ये क्रय मूल्य में खरीदा 100 में और इसने बेचा है कितने में, 108 में, तभी तो उसे 8% का लाभ हुआ है। बोलिए, यहाँ पे पूछ रहा है डिस्काउंट कितने का दिया, तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चला 100 वाली चीज 108 में बेचा, तभी तो 8% का लाभ हुआ। चलो, अब कहा छूट की दर कितनी है, तो छूट की दर अगर आपको डिस्काउंट ज्ञात करना है दोस्तों, तो मार्क्स प्राइस और सेल प्राइस के पास जाते हैं, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो अंकित मूल्य कितना था, 120, और उसने बेच दिया है कितने, 108 का, 108 का बेचा है, तो कितना, इसका मतलब कितने का उसने छूट दिया है, तो 120 वाली चीज उसने 108 में बेचा, तो 12% का छूट दिया है। इसका मतलब भाई कितने का छूट दिया है, 12% का। तो 12 का अंतर हम किस पे लेंगे, 120 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा, 120,
गुणे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे ध्यान से देखिए 12 × 120 हो जाएगा दोस्तों, 10 से कट कर देंगे, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी हमारा 10% आंसर निकल के आ गया। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। कह रहा एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अब कहा दुकानदार द्वारा अपनी मेज को ना किसी लाभ या ना किसी हानि पर बेचा जाता है, कितने % छूट दी जानी चाहिए। आओ ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सीपी, फिर दोस्तों क्या होगा एसपी, और क्या होगा मार्क्स प्राइज। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कहा हमसे कि जो है दोस्तों, जो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, अंकित मूल्य जो है 50% अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को हमने यहाँ पे 100 माना है, जब 100 माना तो ये 50% अधिक का मतलब 150 हो जाएगा। आप कहता है मेज को ना किसी लाभ पर ना किसी हानि पर, जब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, बेचने के लिए कितने % छूट दी जानी चाहिए। भाई ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा था। अगर आप बताओ 10 रुपए का आपने खरीदा था, 10 ही रुपए में आप बेच देंगे तो आपको कुछ लाभ होगा नहीं, ना हानि होगा नहीं ना। जब जितने का खरीदा उतने का ही बेच दोगे यार, तो ना तो आपको लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसका मतलब ये 100 का खरीदा था, 100 का खरीदा था और 100 रुपए का ही इसने ये दौड़ कर बेच दिया, तो ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब कहा आपसे छूट बताइए, तो छूट कहाँ लेते हैं, एमपी और सेल प्राइस के पास जाते हैं दोस्तों। 150 उसमें चिपकाया गया था भाई कि ये 150 की है, पर उसने डिस्काउंट दिया, छोड़ दिया, तो ये 100 पे पड़ा। कितने का छूट दिया, 50 का, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 150 पे, 50 बटे यहाँ पे 150 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 100 होगा। ठीक है, चलो 50 से कम 50, 50 दिया 150। अब यहाँ पे कट कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 33 सही 1/3% हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य में 40% से अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पास क्या क्या होता है भाई। सीपी है, एसपी है, और क्या दोस्तों एमपी मार्क्स प्राइस। देखिए सब कुछ मैं आपको रटा दूंगा, बस आप लोग धीरज बना के पढ़िए बस। चलिए यहाँ पे देखिए, कहा कि क्रय मूल्य में 40% अधिक अपने माल को अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य उसका कितना है 100 है, क्रय मूल्य हमारे पास 100 है, 40% अधिक अंकित किया तो 140 हो गया, कोई समस्या नहीं। अब फिर कहा और अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है दोस्तों। 4 में 1 की छूट दे रहा है, इसका मतलब उसने 3/4, 4 वाली चीज 3 में बेच रहा है। और कितने उसमें लिखा गया था, 140 लिखा गया था, इसी का निकाल लेंगे। 4 से कट करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 3 12, और उसके बाद 2 बचा, 4 5 20। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 105 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चला दोस्तों कि दोस्तों 140 वाली चीज जब उसने 25% छूट पर बेचा तो 105 का पड़ा, कितने का 105 का पड़ा। इतनी बात समझ में आई। अब ये आपसे क्या कहा है जानते हैं, आपसे कहा उसका लाभ या हानि % बताइए। तो लाभ या हानि % आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के पास जाया करिए। तो 100 का खरीदा, 105 का बेच दिया, तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ 5 का। तो 5 का अंतर हम किस पे लेंगे, क्रय मूल्य पे, तो 5/100 हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट गया। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 5%। बोलिए यानी 5% कौन सा होगा, 5% लाभ होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। देखिए 100 वाली चीज 105 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, हानि कदापि नहीं होगा दोस्तों, हानि पे मत जाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। बोलिए ये चीजें आपको समझ में आई, यानी 59 नंबर आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% पर एक वस्तु खरीदता और इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ % कितना होगा। चलो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या क्या इसमें पॉइंटें हैं, तभी आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे कुछ बातें जानेंगे भाई, सूची मूल्य कितना है उसको जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीपी, एसपी और क्या है दोस्तों एमपी, ठीक। देखिए सूची मूल्य कह रहा कि वह सूची अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। हम मान लेते हैं कि उसका सूची मूल्य जो दोस्तों है वो 100 रुपए है। कितना 100 रुपए, 20% छूट पर खरीदा, इसका मतलब उसने 80 पर खरीद लिया। 100 का 20% छूट निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों 80 होगा, 80 पे उसने खरीदा। अब यहाँ तक हो गया।
अब आपसे कहा कि इसे सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। सूची कीमत से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, इसका मतलब सूची कीमत 100 है तो उसका 25% अधिक होगा तो यहाँ पे 125 हो जाएगा भाई। भाई सूची कीमत से अधिक अंकित करता है, सूची कीमत 100 है ही तो 25% अधिक का मतलब 125 हो जाएगा। इसमें इतना क्लियर। अब कहा यदि वह नई सूची कीमत पर 20% छूट देता है तो ये जो नई सूची कीमत आई है ये 125, इस पर वो 20% का छूट देता है तो 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में 1 का छूट दे दिया तो 4/5 का बेचा है। और कौन वाली चीज? 125 वाली चीज भाई, यही तो नई सूची है। 5 से कट कर दिया 25 हो गया, 25 चौको कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। ठीक है, तो यानी इसने 25% छूट दिया तो इसका मतलब ये 100 का बेच दिया है। इतनी बातें क्लियर। अब आपसे कहा उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास 80 रुपए खरीदा था, 100 रुपए का बेच दिया, कितने का लाभ हो रहा है? आप कहेंगे सर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे बस परसेंटेज ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे कितना होगा? 20 बटे दोस्तों 20/80 हो जाएगा, 20/80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 एक कम 20 हो जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो ये 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। यहाँ पे 60 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सीपी और एसपी है और आपका मार्क्स प्राइज है। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आपसे कहा जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25%, इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा भाई, 25% अधिक अंकित किया है। आगे कहा दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देता है। भाई छूट तो हमें पता नहीं, इसका मतलब x ही हमें ज्ञात करना होगा। और कहा वह हानि उठाता है 8% का। आप बताओ 100 वाली चीज जब आप कितने में बेचेंगे? 8% हानि हो, इसका मतलब 8% कम में बेचा होगा, तो इसका मतलब इसने कि बेचा कितने में? इसने बेच दिया है कितने में? 92 रुपए में। देखो तभी तो यहाँ पे देखेंगे तो कितने का हानि होगा? 8 रुपए का हानि हो रहा है। 8/8 का अंतर लेंगे 100 पे, तो 8/100 गुणे 100 करेंगे, 100 कट जाएगा, 8% की हानि हो जाएगी। इसका मतलब 100 वाली चीज यहाँ पे इसने 92 में बेच दिया है तो इसे क्या हुआ? हानि। तो कहा हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था? तो कोई बात नहीं दोस्तों, 125 लिखा था मार्क्स प्राइस, उसने 92 में बेचा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 8 5 13 33 रुपए का क्या हो रहा है? डिस्काउंट। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों जनरली इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हो जाएगा 33/125, 33/125 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ पे कट करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13, 132 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 5 छंग 30 हो जाएगा और 5 चौके 20, यानी 26.4 होना चाहिए, 26.4% होना चाहिए। 61 का कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आ रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम लोग 7 नंबर, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। कह रहा एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। 140 रुपए की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। देखिए भाई, जब भी कभी आपको हानि हो, जब भी कभी हानि होती है या लाभ होती है तो इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के पास जाओ, तभी तो आपको पता चलेगा कितने में खरीदा, कितने में बेचा, लाभ हुआ कहीं हानि हुआ। चलो हम आपको एकदम आसान तरीके से समझाएंगे जिससे आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सीपी है भाई, और यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य है, और क्या है दोस्तों? मार्क्स प्राइस है। समझेंगे, यहाँ पे आपसे कहा कि जो वस्तु का मूल्य है ना, वो यानी वस्तु का डीलर का जो मूल्य है वो मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब उसने क्रय मूल्य 100 लगाया और जो है उसका मार्क्स प्राइस 40% अधिक है, इसका मतलब हो जाएगा 140। बोलिए इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 100 रुपए था, 140% अधिक अंकित किया तो 140 हो गया, और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट दिया। ठीक है, किस पर भाई छूट दिया है? किस पर?
20% और 25%। आप लोग समझिएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में 1 का छूट दिया, इसका मतलब उसने 4 का बेचा, ठीक है। और उसने 25% की एक छूट दिया, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 का छूट दिया, इसका मतलब 3 का बेचा, ठीक है। तो ये दोस्तों ऊपर वाले हमारे सेल प्राइस होते हैं और नीचे के क्या होते हैं दोस्तों, मार्क्स प्राइस। अब यहाँ पे 2 लगातार छूट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे देखेंगे तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 140 था। इसी का हम निकाल लेंगे 140 को सॉल्व करके, बस हमारा जो होगा वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 4 से 4 तो कट गया, अब 5 से भी इसको हम कट कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 28 त्रिक का 84 होता है, 28 त्रिक का 84 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 84 रुपये क्या आया, ये आया आपका इसका सेल प्राइस। तो यानी यहाँ पे कितना आ गया, 84 रुपये इसका क्या आ गया, सेल प्राइस। आपको समझ में आया, 2 छूट लगातार दिया 140 रुपये पे, तो 84 का विक्रय मूल्य हुआ उसका। चलो तो यहाँ पे आपके पास अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए यार, क्या कि आपको वो कह रहा है कि यदि उसे 140 रुपये की हानि हुआ, मान लेते हैं उसको 140 का हानि हुआ, पर आप भी तो देख रहे हो कि मैंने 100 रुपये खरीदा यार, 84 का बेचा, तो मेरे अनुसार कितने का हानि हो रहा है। तो आप देखें कहेंगे 16 का, हमारे अनुसार तो 16 का हानि हो रहा है, और क्वेश्चन में चिल्ला रहा है 140 का हानि हुआ, तो 16 बराबर 140 हो जाएगा। 16 बराबर 140, इसको कट करेंगे भाई 4 से, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 35 आ गया। 4 से कट कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, एक पॉइंट का मान कितना निकल के आएगा, 4 8 32 और 4 7 28 और 4 पंचे 20 यानी 8.75 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर आपको इतना नहीं करना है तो मैं ये भी तरीका आपको बता दूंगा, पॉइंट से आपको बचना है तो कोई समस्या नहीं, मैं इस पॉइंट से भी आपको बचा सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्या करना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 35/4 हो जाएगा, 35 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, भागे में हो गया। अब देखिए हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे मैं 100 का गुणा करूंगा तो हमारा निकल के आंसर आ ही जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम करेंगे 35/4, 35/4 गुणे कर देंगे 100, क्योंकि हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो 4 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, कट गया। और 25 को गुणा 35 में करेंगे, 25 पंचे 125, 12 बचा है, 25 3 75, 75 10 85, 2 87 यानी 875। कितना आ गया दोस्तों, 875। तो 875 किसी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। 62 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा 100% राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे पता चलता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य, उसके बाद सेल प्राइस विक्रय मूल्य दोस्तों, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद लिखेंगे मार्क्स प्राइस, ठीक है। 3 चीज हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए उसका जो है दोस्तों मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य इसका मतलब 100 है, तो 20% अधिक का मतलब 120 हो जाएगा, 120 होगा अंकित मूल्य। कहा उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य जो 120 है इस पे 10% छूट मिला, तो 10% छूट मिलेगा तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 में दोस्तों 1 का छूट दे दिया, इसका मतलब उसने 9 का बेचा है, 10 वाली चीज 9 का बेचा। तो यहाँ पे हम 120 का निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, बर 9 108 हो जाएगा। क्या हो गया, 108। 108 क्या आया दोस्तों, 108 यही आया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। 108 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आया आपको, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लाभ है परसेंट का है, तो लाभ प्रतिशत कैसे होगा। 100 वाली चीज 108 में बेचा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 वाली चीज 108 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 8 का। तो 8 का डिफरेंस किस पे लेंगे, क्रय मूल्य पर, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज में लाना है दोस्तों। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा निकल के आ जाएगा। 100 से 100 ऑलरेडी कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 8% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10% का यानी सॉरी 8% का क्या हो गया भाई, 63 का 8% हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक समय एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, हमसे क्या कहा था, 10% की छूट दी गई। 10% का मतलब 1/8। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 8% आएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 64 नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिसमें उसे 40% का लाभ हो। अब कह रहा लेकिन उसने एक सेल की घोषणा, सेल माने सेल की घोषणा, और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट कर दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ परसेंट क्या होगा।
आइए मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। क्या है आपके पास यहाँ पे सीपी है, सबसे पहले क्या सीपी है, एसपी है और क्या है भाई एमपी है, मार्क्स प्राइज है। ध्यान से देखेंगे, वो कहा कि अंकित किया जिसमें उसने 40% का लाभ हो, यानी 100 रुपए वाली चीज थी, 100 की खरीदा था, 140 रुपए अंकित कर दिया, 40% अधिक अंकित किया। लेकिन उसने सेल की घोषणा की, सेल माने एक दुकान लगाया और कहा कि मैं 20% छूट दे रहा हूँ। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है दोस्तों, 5 में 1 का छूट दे दिया, इसका मतलब 4 का उसने बेचा है 5 वाली चीज को। 5 यहाँ पे एमपी हो जाएगा, 4 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, हम 140 का निकाल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 28 चौको कितना होगा इसको देख लेते हैं, 4 8 32 के 2 हो जाएगा, 3 बचा, 4 3 12 3 15, 152। यानी दोस्तों आप बताओ हमें, जब वह अंकित मूल्य पर 20% का छूट देगा, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 में 1 का 1 छूट दिया, 4 बचा, तो 140 दोस्तों आप बताओ अंकित मूल्य किया जिससे उसे 40% का लाभ हो। यार 40% का लाभ कैसे होगा आप हमें बताओ यहाँ पे, और 20% का डिस्काउंट दिया, 20% 1/5 4 हो गया। देखिए 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, तो 28 चौका कितना होगा, 20 चौक 80, 8 चौक 32, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गुणा करने में, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, समस्या नहीं लेना है आपको। 4 8 32 के 2, 3 बचा, 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ पे 112 आएगा, यानी विक्रय मूल्य उसका कितना आ गया 112। तो हम लोग यहाँ पे 112 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना लिखेंगे 112। ठीक है, 112 आ गया, यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य देखेंगे 140 रुपए उसका मार्क्स प्राइस था, बेचा कितने में 112 का, और क्रय मूल्य दोस्तों आ गया कितने का 100 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन में कहा पूरे क्वेश्चन में लाभ कितने का हुआ, 100 वाली चीज 112 का बेचा है दोस्तों, तो यानी हमें 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 12 का डिफरेंस दोस्तों हम किस पे लेंगे, सीपी पे, यानी 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे यहाँ पे, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12%, कितना हो जाएगा 12% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, समझ में आया, 64 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा 12%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये रहा दोस्तों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है तो उसे कितने % का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास सीपी है, क्या है भाई, सब चीज समझते चलना, सीपी है और क्या है एसपी है और क्या है मार्क्स प्राइज है, 3 चीजें हैं यहाँ पे समझेंगे। वो कहा कि लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 माना है, 25% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। चलो अब कहा अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाता है, 10 में 1 का छूट दिया, इसका मतलब 9 का बेच दिया है 10 वाली चीज को, तो यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना 125 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 नवैया 225, 25 नवैया 225 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको कट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 112.5 आ जाएगा। कितने बेचा है 112.5 में बेच दिया है। ठीक, यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य पता चल गया, यानी 10% छूट देने के बाद 125 वाली चीज 112.5 में बेचा। आप कहा उसे कितने % का लाभ हुआ, आप बताओ 100 वाली चीज उसने 112.5 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 112.5 का ही तो प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे 112.5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा दोस्तों, यानी हमारा जो आंसर होगा 112.5 आ जाएगा। ठीक है, 112.5 होगा, यहाँ पे कौन सा, यानी सॉरी 12.5 होगा, 12.5। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है इसको हटाइए यार, यहाँ पे इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है, जो चीजें सही ना हो उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, तो कितना आ गया हमारा 12.5 आया। ठीक है, इतना बातें क्लियर, यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा कौन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देखते हैं दोस्तों अगला 11 नंबर को, यानी 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो को 286 रुपए की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत 10% की छूट देता है, उसे कितने % का अभिलाभ होगा। कोई समस्या नहीं है दोस्तों, सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास क्या है, सीपी है, क्या है भाई सीपी है। ठीक है, सीपी है और एसपी है और क्या है दोस्तों मार्क्स प्राइज है। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है दोस्तों, कहा कि निर्माण लागत से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, इसका मतलब 100 वाली चीज थी दोस्तों, 30% अधिक अंकित किया तो 130 हो गया। अब उसने कहा
कि 286 का लेबल लगाता है, कोई मतलब नहीं है 286 का, यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है दोस्तों, परंतु इसे बेचते समय वहाँ लेबल को 10% छूट पे देता है। लेबल का मतलब 10% का छूट मतलब 1/10 होगा, 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 9 का बेचा है 10 वाली चीज़ को, और कौन सी 130 में जो लिखा था इसका कट करेंगे 13 117, यानी 117 में उसने बेच दिया है। किसमें बेचा है दोस्तों? 117 में बेचा है। 130 वाली चीज़ 10% छूट दिया तो 117 में बेच दिया है। उसे कितने परसेंट का अभिलाभ हुआ है? जब दोस्तों लाभ है या हानि परसेंट पूछता है तो रुपए कोई महत्व नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कितना आया, 17 का लाभ हुआ। 17 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों हम किस पे? सीपी पे। 17/100 हो जाएगा। 100 से 100 ऑलरेडी हमारा कट ही जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 17% हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 66 नंबर, ठीक है, और ये रहा आपका 67 नंबर क्वेश्चन 67, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एक व्यापारी अपने मूल्य को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वो अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है तो उसे लाभ परसेंट कितना होगा? आइए यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, सीपी है, एसपी है और क्या है, मार्क्स प्राइज है। तीन चीजें हैं, सेल प्राइज है, कास्ट प्राइज है और मार्क्स प्राइज है। देखिए क्वेश्चन में यही हमसे कह दिया है आपकी बार की जो लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 100 है, यह अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अधिक अंकित किया, जोड़ देंगे बस। अब कहा कि वह ग्राहकों को 10% छूट देता है। छूट किस पे मिलता है? मार्क्स प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो 10% का छूट मतलब 10% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/10 होता है। 10 में 1 का छूट दे दिया, इसका मतलब 9 का उसने बेचा है, ठीक है। 10 वाली चीज को 9 बेचा, 125 का निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको हम कट करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 कट करेंगे 25, 25 ना वही 225 हो जाएगा। 225/2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 112.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 112.5 का उसने बेच दिया है। बोलो इतनी बातें क्लियर? चलिए अब आप बताइए हमें, आप हमें ये बताइए 100 वाली चीज उसने 112.5 में बेचा है, तो यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है? 12.5 का। तो यहाँ पे इसका अंतर किस पे लेंगे हम? अंकित मूल्य पे। तो 112.5/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 कट गया, तो हमारा आंसर कितना होगा? 12.5, यानी 12.5 हो जाएगा। आंसर होगा कौन सा? आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए 67 का हमारा आंसर जो होना चाहिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा दोस्तों हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है? उसका कहने का मतलब लाभ होता है कि हानि होता है? बस यही दो ही चीज होता है, इसके सिवा तीसरा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आपसे क्या कहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं सीपी है। क्या है दोस्तों? सीपी है, एसपी है और क्या होता है? मार्क्स प्राइज है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में कहा कि 10% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 100 था, 10% अधिक का मतलब 110 हो गया। अब यहाँ पे कहा 10% छूट दी जाती है, किस पर? अंकित मूल्य पर। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 में दोस्तों 1 का डिस्काउंट दे दिया गया, इसका मतलब 9 का बेचा, 10 उसका ये मार्क्स प्राइस था दोस्तों, उसने बेचा है कितने में? 9 में। अब यहाँ पे देखिए 10 में बेचा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी वस्तु थी? 110 वाली थी, ठीक है। इसको यहाँ से 0 से 0 कट गया, 99, यानी कितने का बेचा उसने? 99 रुपए का। ये चीज समझ में आया कि 110 वाली चीज 10% का छूट दिया तो उसे 99 रुपए में बेचा गया भाई। अब आपसे कहा इस प्रकार विक्रेता को क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ? आप बताओ 100 वाली चीज आप 99 बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे अंतर लेते हैं, गुणे 100 हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से 100 कट गया, 1% का दोस्तों क्या हुआ है आपकी बार हमें? हानि। यानी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और यहाँ से देखा कि एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें हानि आया, तो ऐसा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे आपको पता चलेगा कि हानि हुआ कि लाभ हुआ? मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हानि कब होगा? जब जितने खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। जैसे 100 वाली चीज 99 में बेच दिया है, हानि हो रहा है। अगर ज्यादा का बेचते 100 से ज्यादा तो लाभ होता। समझ में आया दोस्तों? ऐसे वीडियो को पाने के लिए दोस्तों हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।